भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा शांति और सौहार्द की बात करता है। वो चाहे इस युद्ध यूक्रेन और रसिया का हो या इससे पहले भी जब हमारा कोल्ड वॉर हुआ था उसमें भारत का लिया गया स्टेप अपने देश के लिए, अपने विश्व समुदाय के लिए। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि हमेशा अड़िग रहता है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज तारीख है 7 अप्रैल 2022। शुरू करते हैं आज के दैनिक जागरण में क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छे कोट से। तो कोट है, कामयाबी के सफ़र में धूप का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने से लगते हैं। तो जैसे कि काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ आ भी नहीं पा रहा हूँ, तो कई वजह से मैं मतलब बिज़ी अन्य प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था, बट आज से मैं कंटिन्यू आपके साथ ज़रूर रहूँगा और बहुत अर्ली आपको ये जो वीडियो रहता है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का वो आपके साथ प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सबसे पहले अपने हितों के लिए अडिग रहता है भारत। मोदी जो हमारे पीएम उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से पूरा विश्व दो विरोधी ध्रुवों में बट गया था, दो टुकड़ों में बट गया था, एक जो रसिया के सौहार्द में था और एक जो नाटो एलाइज मीन्स बोल सकते हैं कि जो यूक्रेन के सदस्य थे या यूक्रेन के जो साथी थे, अमेरिकन कंट्रीज जो उनके एलाइज थे उनके उसमें बट गया था। बट भारत का जो एक तटस्थ अपना एक रुख रहा कि उसे अपने हित देखने हैं, भारत के हित देखने हैं, ना किसी से इतनी ज़्यादा दोस्ती और ना किसी से बैर है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे जब वोटिंग हुई है यूएनएचआरसी में या यूनाइटेड नेशंस में, तो भारत ने अपने आप को दूर रखा है, वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। तो एक बहुत बड़ी खबर है और भारत ने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को संभाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट खबर की, तो है राजनीति बंदियों के लिए नहीं लिए जाएंगे बायोमेट्रिक नमूने सा। बात क्या है, मुद्दा ये है कि अभी आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक जो है उसको हमारी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसको बोला गया कि आइए विचार विमर्श करते हैं। तो जो हमारा विपक्ष है उसने इस विरोध की काफ़ी निंदा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो शाह ने कहा है कि आप इस कानून की निंदा तो कर रहे हैं बट आपने कोई एक सजेशन नहीं दिया, ये तो गलत बात है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि बोला गया है कि आप विपक्ष को नसीहत दी है कि सरकार के हर काम को शंका की नज़र से देखना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप अपने सुझाव दीजिए ताकि सरकार उस पर अमल कर सके। चलिए बात कर लेते हैं इस विधेयक की। तो विधेयक क्या है कि अभी लोकसभा में पास हो चुका है और बहुत जल्दी इसका जो दूसरा स्टेप होता है राज्यसभा एंड फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ इसको पेश करना और उनका साइन होना, तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। कानून क्या है एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। कानून ये है कि अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए जो रेट है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। मतलब जो फास्ट ट्रायल कोर्ट्स होती हैं उनको बहुत जल्दी से काम उनका मतलब उनको जो केसेस होंगे उनका जो सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत तेज़ होगा। पुलिस और फोरेंसिक दल की क्षमता में वृद्धि करना होगा, मतलब पुलिस फोर्सेस को ज़्यादा बनाना होगा। फोरेंसिक जो दल होते हैं उनको ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे लैब्स खोलनी पड़ेंगी ताकि जो भी इस तरीके के कुछ आते हैं जहाँ पे फोरेंसिक बहुत ज़रूरत होती है इस जांचों की, वो जल्दी से जल्दी हो सके। पुलिस और जांच दल के सदस्यों को अपराधियों से 2 कदम आगे रखना, मतलब 2 कदम आगे रखने का मतलब ऐसा है कि सोच में कि किसी भी अगर मुद्दे पे जा रहे हैं तो पुलिस वहाँ पहले से ही हो ताकि कोई गलत काम हो ही ना सके। और हिरासत में जो यातना दी जाती है 3rd डिग्री होता है उसको भी, जो कि एक मानवाधिकार के खिलाफ है, उसको उसके खिलाफ भी इसमें मतलब 3rd डिग्री रोकने के लिए भी इसमें सुझाव दिए गए हैं। तो ये था। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट खबर की। तो IMF की एक रिपोर्ट ने बताया है, IMF आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से 5 के पंच में समझाया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए या तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अन्न योजना के अत्यंत गरीब होने से बची बड़ी आबादी। अब ये हुआ कि आपको पता ही कोरोना काल पे सारा सब कुछ ठप पड़ गया था, तो भारत सरकार ने उस टाइम पे एक योजना निकाली थी और उस योजना का नाम था गरीब कल्याण अन्न योजना, जिससे तहत गरीबों को घर घर जाके अनाज पहुँचाया जा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम मार्जिन में। तो IMF ने उस जो स्टेप था भारत सरकार का उसको काफ़ी उसकी मतलब तारीफ़ की है कि इससे बहुत ज़्यादा जो अत्यंत गरीबी आ सकती थी देश में या लोगों के पास, वो नहीं आई। और भी बहुत कुछ खबरें उन्होंने बताई हैं कि क्या क्या हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो नीट और UG का ऐलान, अभी आप देख रहे हो कि मेडिकल के जो छात्र रहते हैं उनकी नीट परीक्षा होती है एंड जो UGC के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी
परीक्षाएं होती हैं, तो उसके लिए बोला गया कि 17 जुलाई को उनकी परीक्षा होगी। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे थे जो वेट कर रहे थे इस चीज़ का, तो अब वो खुश हो जाएं और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ज़्यादा से करना शुरू कर दें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। न्याय के लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तो न्याय मिलने में, कि मान लीजिए कि आज कोई केस हुआ और उसको वो केस चलता रहा तो कोई समय सीमा नहीं है। हाँ, कोशिश करता है हर एक कोर्ट कि जल्दी से जल्दी समय पे ही जो है न्याय वो मिल जाए। बट अगर एक समय के बाद भी न्याय मिल रहा है तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मुद्दा ये था कि हिमाचल जो सरकार थी उसने 1972-73 में सड़क बनाने के लिए एक ज़मीन ली होगी, मुआवजे मतलब ज़मीन ली होगी। अब आपको पता ही, जब कोई रोड निकलता है तो ज़मीन में लोगों की ज़मीन रहती है, तो उससे उन्होंने ले ली और बात कहा गया कि आपको इसका पैसा दिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो पैसा था वो उन जिनकी संपत्ति ली गई थी जबरन मान लीजिए या एग्रीमेंट के थ्रू, उनको पैसा नहीं मिला। तो बोला गया कि ये अगर पैसा अभी तक नहीं मिला तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो अनुच्छेद 300A मतलब 300A का जो हमारा अधिकार मिला है उसका उल्लंघन है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक राइट है। तो देखिए, पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारे आर्टिकल 31 में एडिट था, बट समहाउ उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। 32 जो आर्टिकल है वो अभी ख़त्म हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी। बट इसको एक अलग से राइट देने के लिए हमारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 300A। 300A में कहा गया कि पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब एक इंसान जिसने अथॉरिटी ऑफ लॉ के अनुसार अपनी ज़मीन इकट्ठा की है, उस ज़मीन से उसको डिप्राइव्ड या मतलब उससे विरोहित नहीं किया जा सकता, उसको दूर नहीं रखा जा सकता। अगर आप उसकी ज़मीन ले रहे हैं तो यू हैव टू पे सम, जो भी उसका बकाया राशि होती है या जो भी उसका मूलन होता है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो चाहे गवर्नमेंट हो या कोई अदर एजेंसीज हो। तो इसमें यही बोला गया कि 300A का इसी तरीके से उल्लंघन हो रहा है कि आपने उनकी ज़मीन तो ले ली बट उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया। तो आई होप आपको 300A आर्टिकल क्या है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, या अनुच्छेद 300 और अनुच्छेद 31 के बारे में कि वो कैसे एलिमिनेट हुआ। हम इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि आर्टिकल 31 कैसे हटाया गया है, उस पर बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबरों की। तो बात कर लेते हैं देश अपनी राजधानी दिल्ली के। तो दिल्ली की कुछ आपस की खबरें हैं यहाँ पे। अस्थाना जो कि दिल्ली पुलिस के इस समय सबसे बड़े अधिकारी, उन्होंने कहा कि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी खुद को अपडेट रख पाएंगे अधिकारी। हुआ ये है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय की 10वीं मंजिल में एक IPS अधिकारियों के लिए अध्ययन केंद्र खोला गया है, जहाँ पर फिर मतलब फॉरेंसिक्स से, प्रौद्योगिकी से, लॉ से, या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेररिज्म से कि कैसे कैसे लोग आते हैं, उनकी मेंटलिटी साइकोलॉजी क्या होती है, उस चीज़ों की मतलब पढ़ाई होगी, बुक्स होंगी, वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। तो बोला कि इस तरीके से अगर होगा तो जो अधिकारी हैं वो अपने आप को अपडेट रख पाएंगे और इस ऐसी वारदात होने से पहले ही अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी जनता को बचा पाएंगे और बहुत अच्छे से एक्टिवली काम कर पाएंगे। बात कर लेते हैं राजनीतिक पेज नंबर 3 की। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर्म वीज़ा संभव हुआ, डुअल डिग्री पर जल्द बनेगी सहमत। चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म वीज़ा क्या है। फॉर्म वीज़ा अभी जैसे हाल में ही 2-3 दिन पहले भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ठीक है। उसमें भारत ने बहुत सारे जो हमारे इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स होंगे, या हम बोल सकते हैं कि भारत जो है वो सेवाएं देने में बहुत आगे है, तो उन चीज़ों का उनको फ्री ट्रेड किया गया है। अब बात कर रहा है भारत की, कहीं ना कहीं भारतीय जो इन लोग हैं उनको फॉर्म वीज़ा मिलने लगे। फॉर्म वीज़ा मिल जाने से क्या हो जाएगा कि भारत के जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ खेती भी कर सकते हैं। समझ में आ गया फॉर्म वीज़ा से आपका क्या संबंध है। देखिए, फॉर्म वीज़ा लेके कोई जाएगा तो वहाँ पर वो खेती करेगा, वहाँ पे खेती रेंट पे ले सकता है ऑस्ट्रेलिया की, और क्योंकि उसको वो फॉर्म वीज़ा मिलेगा। अगर यहाँ से कोई नॉर्मल वीज़ा लेके जा रहा है और वहाँ पे खेतों में काम करेगा, वो एज अ लेबर या वर्किंग वीज़ा होता है। तो आपको ध्यान देना है कि फॉर्म वीज़ा और वर्किंग वीज़ा में डिफरेंस होता है। नहीं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फॉर्म वीज़ा मतलब वहाँ पर जाके लेबर काम करेंगे, नहीं, वहाँ पर जाके हम लैंड ओन करेंगे या लैंड हम रेंट पे लेंगे। ओन तो नहीं करेंगे, वैसे लैंड हम रेंट पे लेंगे, उस मतलब रेंटेड लैंड पे ज़मीन पर हम अपने हिसाब से वहाँ पर क्या कहते हैं कृषि कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं डुअल डिग्री। तो डुअल डिग्री क्या है? एक ऐसी डिग्री, जैसे मान लीजिए कोई एक डिग्री है वो 4 साल की है या 5 साल की, जितने भी है, तो उसका आधा जो एजुकेशन सेशन होगा वो इंडिया में होगा, आधा जो एजुकेशन सेशन होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस तरीके की दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपस में करार करेंगी एंड वो डिग्री ऑस्ट्रेलिया में भी उतनी ही वैलिड होगी और वो डिग्री इंडिया में भी उतनी ही वैलिड होगी। तो ये है डुअल डिग्री, इस पर भी सहमति बन रही है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
बात कर लेते हैं एक और कि 3 साल में 17 लाख किलोग्राम ड्रग्स की गई है जब्त। इतना भी ड्रग्स होता है क्या? तो देखिए कि कितना ज़्यादा, मतलब अब उड़ता पंजाब तो एक सिर्फ नाम था, अब शायद उड़ता भारत ही हो रहा है। तो बस नसीहत तो यही है कि हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि क्षणिक लाभ की वजह से हम अपनी युवा पीढ़ी को पता नहीं कहाँ धकेल दे रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबरों की। तो कुछ राजनीतिक खबरें हैं जो कि टोटली राजनीतिक हैं, जिन पता ही है, हम उतना उन पे विस्तार से डिस्कस नहीं करते। बात करते हैं अगले कि केजरीवाल ने हिमाचल की जनता से मांगे 5 साल। जैसे आपको पता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई है, अब पंजाब में भी सरकार बनाई। तो उनका कहना है कि 39 मिनट का एक तिरंगा यात्रा थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें 5 साल दे दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा कि कैसा आपका विकास हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी वैसे उनका जो विजन है बहुत अच्छा है। अगली खबर है, बिहार में सम्राट अशोक के नाम पर फिर गरमाई राजनीति। देखिए, मैं आपको सिर्फ मुद्दा बता देता हूँ। मुद्दा ये था कि एक मतलब 2-3 महीने पहले की बात है, जब जनवरी में किताब में चक्रवर्ती अशोक की तुलना जो थी वो औरंगजेब से कर दी गई। तो अब औरंगजेब से कर दी गई, तो बस यहीं से अब ये हिंदू मुस्लिम इशू मान लीजिए, या भारतीय एक महान क्या कहते हैं राजा और मुस्लिम राजा के बीच का होड़ मान लीजिए। तो इस वजह से भाजपा और जदयू में आमने सामना हो गया है, और बोल रहे हैं कि कैसे ही कोई इस तरीके से हमारे मतलब एक महान सम्राट को इस तरीके से बोल सकता है। तो बस यही मुद्दा है, लोग हो सकता है कि पॉलिटिकली अपनी अपनी बातें खींच रहे हों। चलिए नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। भारत में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XE का पहला मामला मुंबई में सामने आया है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, हम अपने आप को जो भी कोरोना के नॉर्म्स हैं उनको पालन करें। चलिए बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में सोना 51,000 समथिंग का है, चांदी 66,000, अप्रॉक्स 67,000 की है, और जो डॉलर है वो 75.76 पैसे का है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक नई खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन फ्यूचर ग्रुप को दिया SIAC में जाने का आदेश। तो ये मैंने बहुत पहले आपसे बताया था, अमेजन फ्यूचर ग्रुप क्या है कि इन दोनों में पैसे के लेन देन का एक इशू है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। फ्यूचर जो ग्रुप है वो कहता है कि मैंने पैसे दे दिए हैं, एंड अमेजन कहता है कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं। तो वो एक मामला है, ये मामला समझ में आपका आ गया होगा। बात है कि SIAC क्या है। तो SIAC है सिंगापुर इंटरनेशनल मध्यस्थता केंद्र। मतलब ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर जो भी इंटरनेशनल एंटिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या कोई कंपनीज होती हैं, वो आके सामने बैठती हैं और आपस में मध्यस्थता करती हैं कि भाई कुछ ले दे के मामला रफा दफा करो। समझ गए ना आप? तो इस वजह से, और इसको इंटरनेशनल लॉ कोर्ट भी बोला जाता है, जहाँ पर होता है। कहाँ पर है ये? सिंगापुर में है, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ खबरें हैं यहाँ पर। एक थोड़ी सी मुझे हंसी वाली खबर लगी, या हाँ, मैं क्यों हंसी वाली खबर लगी मैं आपको बताता हूँ। BSNL 4G के लिए लगाएगी 1.2 लाख टावर। अभी बात यह है कि पूरा विश्व 6G पे जा रहा है, इंडिया 5G पे जा रहा है, और BSNL जो कि भारत की सरकारी कंपनी है, उसको क्या सूझा है कि वो 4G पे जा रही है। तो बस वही बोलूँगा कि आपको अगर अपने आप को चेंज ओवर करना है तो 5G पे कीजिए। 4G पे क्या है, आप हमेशा गवर्नमेंट एंटिटी है तो मतलब क्या पीछे ही रहेंगे, और इतना पीछे कि 4G हम कब से सोच रहे हैं कि ये कुछ और बढ़े डेटा की स्पीड। 5G पर हम आने वाले हैं, और बहुत जल्दी 5G साथ देश में कुछ स्थानों पर लागू भी हो गया है, और यहाँ पर 4G के टावर लगाने के लिए इतना ज़्यादा किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सरकार की मुहिम में कुछ होगा। बात कर लेते हैं वैचारिकी में। तो श्रीलंका के संकट में छिपे हैं सबक, वो हमें सीखने चाहिए, हमारी सरकार को सीखने चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एक होता है ना मुफ्तखोरी का खाना, कि फ्री में सरकार हमको ये दे दे, फ्री में हमको ये दे दे, फ्री में हमको डेटा दे दे, फ्री में हमको कुछ, कि हम बस बैठे रहें। एक तो उस चीज़ से बचना चाहिए सरकार को कि हमने लोन ले लिया। हम देखिए, किसी भी जैसे किसान होते हैं, उनका जो लोन माफ़ होता है उसके विरोध में नहीं है, लेकिन जो एक मानसिक स्थिति बन जाती है, लोन लेके सरकार पटा देगी, चुनाव आएगा पटा देगा, उससे ना ही किसानों की जो विचारधारा है उसमें बहुत गहरा फ़र्क पड़ता है, भारतीय जो बैंकिंग सेक्टर है या जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो विचारधारा और दोनों को समन्वय मिलाने के लिए आप फिनेंशियली सपोर्ट ऐसे कीजिए कि उनको उनके कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो श्रीलंका ने सबसे पहले यही किया था कि कोविड के दौरान सब कुछ लगभग फ्री कर दिया था, और आज स्थिति ऐसी आ गई है। दूसरी चीज़ है कि चीन जैसे आस्तीन के सांप, हम बोल सकते हैं कि आस्तीन की नाग, इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा देश है जिसके साथ जुड़ता है उसको तबाह कर देता है, चबा जाता है। ड्रैगन इसी की वजह से बोलता है। ड्रैगन एक ऐसा जलीय जंतु होता है जो कि मतलब अपने आसपास के जितने भी अदर जो जंतु होते हैं उनको मार के खा जाता है। तो जब उनका लोगो ही ऐसा है तो प्लीज़ सारे देशों से यही
मतलब उनको सीख मिलनी चाहिए कि वो किसी को नहीं छोड़ता, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। चलिए बात आगे बढ़ लेते हैं। कुछ यहाँ पे अनछुए पहलुओं को उभारता है हिंदी सिनेमा। तो आजकल जो हमारा बॉलीवुड है उसमें बहुत सारी ऐसे मूवीज़ बन रही हैं जो कि बहुत ऐसे स्टेप्स, ऐसे मुद्दे ला रही है जो कि सच में सोचने वाले हैं। अगर बात करें इसकी तो बधाई दो एक मूवी थी जिसमें जो गे और लेस्बियन रिलेशंस लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया था। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं वैचारिकी में एक और कि सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बालू वगैरह जो का अवैध खनन बहुत होता है। एंड वो अवैध खनन मतलब अपने बंदूक की चोट पे होता है। तो वहाँ पर जो साधारण जनमानस है वो काफ़ी भयभीत रहता है। तो उसमें बोला गया है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जरूरत हो। पहली बात तो अवैध खनन रोकना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो जलीय पूरा प्रावधान है या जो जलीय इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है या अनबैलेंस्ड होता है। दूसरी चीज़ होती है कि वहाँ पे लोकेलिटी भी होती है, वो भी काफ़ी भयावह रहती है कि कब कहाँ किसको गोली मार दी जाए, कब किसकी हत्या हो जाए। तो इसमें सरकार को बहुत बड़े स्टेप्स लेने चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर ये विचार दिया गया है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर जीवन का अधिकार बनाम ध्वनि प्रदूषण। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो मेंस क्वेश्चन पेपर होते हैं या आजकल आर ओ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे लिखने के लिए हमें कुछ रहता है। तो ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी अच्छा है। जीवन का अधिकार बनाम ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप पता ही आपको डिस्क्रिप्शन में मैं बी पॉजिटिव जो हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे दे देंगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी दे देंगे, आप वहाँ से उसको ले लीजिए। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि पीडीएफ यूट्यूब सॉरी ये जो हमारा बी पॉजिटिव का चैनल है टेलीग्राम का वो मिलता नहीं है। तो आप जो लिंक में दिया गया है उसको कॉपी कीजिए और टेलीग्राम में जाके उसको सर्च कीजिए, मिल जाएगा। या जो नाम लिखा है बी पॉजिटिव प्रशांत, वो वहाँ पे जाके आप उसको डालिएगा या बी पॉजिटिव डालिएगा, जो हमारा चैनल का लोगो है वो लोगो दिख जाएगा और उसको आप क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं कि यूएनएचआरसी से रूस के निलंबन के लिए आज होगा मतदान। तो वही आपको पता ही है, रूस यूक्रेन वॉर और बहुत सारे जो अमेरिकी एलाइज हैं वो अब रूस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर उनके निलंबन के यूएनएचआरसी से उसको निलंबित कर दिया जाए, उस पर आज मतदान होगा। श्रीलंका की सरकार ने कहा है किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे राष्ट्रपति, मतलब झुकेंगे नहीं हम। तो बाकी देखते हैं, भारत काफ़ी मदद कर रहा है और भी कुछ देश श्रीलंका की मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ की स्थिति जो है वो नॉर्मलाइज होने वाली है या हो सकती है। बात करते हैं दे दनादन की। तो आईपीएल का है ये, इसके लिए तो एक छोटा सा वीडियो काम नहीं आएगा, बहुत सारे न्यूज़ हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसके पूरे दिन की न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं आज का जो सप्तरंग है उसमें है तकनीक की दुनिया का। तो ऑनलाइन ओपीडी मुफ्त पाएँ स्वास्थ्य सेवाएं। तो आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है जिससे कि हमें घर बैठे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो ये कोरोना काल का सबसे पॉजिटिव जो एक तरीका था कि हमने, हमारे देश ने या हमारे पूरे विश्व ने वो सीखा कि हम घर से भी कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं इफ़ेक्टिव रूप से। एंड जिस तरीके से ओपीडी वगैरह होती हैं तो लोगों को कम आना जाना पड़ता है और इस तरीके का जो लोगों का संक्रमण होने का खतरा है वो कम रहता है। बाकी